आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस लगातार फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है जो कि मैं आपको बताना चाहता था, दैट इज़ रिलेटेड टू करंट अकाउंट सरप्लस। यूजुअली क्या होता है कि हमारे देश में जो करंट अकाउंट जो है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है। ठीक है, तो लेकिन 2004 के बाद पहली बार ये वाला जो साल है 2020-21 का, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर हम करंट अकाउंट सरप्लस देख सकते हैं। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? बेसिकली पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हो, फॉलिंग इंपोर्ट्स मॉडरेट क्रूड टू हेल्प पोस्ट 0.4% करंट अकाउंट सरप्लस। अब मैं जब 0.4% कह रहा हूं, इसका मतलब है 0.4% ऑफ आवर जीडीपी, जितनी भी जीडीपी है उसका 0.4% हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2003-04 के बाद से। तो देखिएगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, कि हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो हो गया है, कितना? $3.15 बिलियन। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। आपको मैंने इसी वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारा जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब कि जो भी हम चीज़ करते हैं, अगर उसमें पेमेंट आता है हमारे देश के साथ दूसरे देशों के साथ, ठीक है, जब भी यहाँ पर पेमेंट का एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर हम उसको किस में काउंट करेंगे? उसको किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसके हिसाब से हम बांट देते हैं उसको करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका होता है करंट और कैपिटल को बांटने का, कि जब भी आपको लगे कि एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सरकार के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो उसको कहां काउंट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट करेंगे। अगर सपोज मैं कहता हूं कि बाहर की कोई कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसने हमारे देश के अंदर कोई निवेश किया, आपने रिसेंटली देखा होगा गूगल हमारे देश के अंदर निवेश कर रहा है, तो ये किसके अंदर काउंट होगा? ये काउंट होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि एसेट यहां पर खरीदा जा रहा है हमारे देश के अंदर। तो एसेट और लायबिलिटी जब भी यहां पर चेंजेस होंगे तो आप उसको कह सकते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो सिंपली यहां पर एफपीआई, एफडीआई, जो भी बोरोइंग्स करते हैं हम आईएमएफ से हो या फिर जो भी डिपॉजिट्स होता है हमारे देश में बाहर के देशों से, ये सभी चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट में काउंट की जाती हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, गुड्स को खरीदा बाहर के देश से, ठीक है, उसको कहां काउंट करेंगे? करंट अकाउंट में काउंट करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश में जो इन्फोसिस है वो कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है अमेरिका की कोई कंपनी को, ठीक है, तो हमने बेचा, सर्विसेज दी, तो यहां पर इसको किसमें काउंट किया जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर काउंट किया जाएगा, राइट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसको करंट अकाउंट में आता है। इनफैक्ट यहां पर आपने देखा होगा हमारे देश से कई सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो बाहर के देशों में वो कमाते हैं और वो जो पैसा है वो भारत भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस को भी बेसिकली हम करंट अकाउंट के अंदर ही काउंट करते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था दैट इज कि हमारा ट्रेड डेफिसिट $3.15 बिलियन हो गया है, इसका मतलब यह हुआ कि करंट अकाउंट के अंदर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। इसमें जब हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, जिसको आप देख सकते हो, जिसको हम विजिबल आइटम कहते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये जो जितनी सारी चीजें होती हैं जिसको आप देख सकते हो, जब भी गुड्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसकी वजह से हम पेमेंट भी करेंगे। कुछ पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा जब भी हम इंपोर्ट कराएंगे, और कुछ पैसा हमारे देश के अंदर आएगा जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो वहां पर जो बैलेंस बचता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये जो मैंने आपसे ट्रेड डेफिसिट की बात की, ये बेसिकली आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ही होता है। तो यूजुअली क्या होता था कि हर महीना करीब हमारा $15 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आता था, मतलब कि $15 बिलियन हमारे देश से बाहर जाता था। इसका मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कराते थे, राइट। ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम है, जिसकी वजह से गुड्स जो है वो हम ज्यादा इंपोर्ट
इंपोर्ट कराते हैं, जैसे चाइना से काफ़ी सारे गुड्स हमारे देश के अंदर आते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि $15 बिलियन होता था, लेकिन यहाँ पर कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो इंपोर्ट है उसमें बहुत बड़ी कमी आई, जिसकी वजह से ये काफ़ी नैरो हो गया $3.15 बिलियन। लेकिन जब मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ करेंट अकाउंट सरप्लस की, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो सर्विसेज है, जो रेमिटेंसेज हैं, उन सभी चीज़ों को जब आप ऐड कर दोगे और हमारे देश में ज़्यादा पैसा इसके थ्रू आएगा, इसी को कहा जाता है करेंट अकाउंट सरप्लस। मतलब कि इस बार 2020-21 में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा करेंट अकाउंट सरप्लस होगा। अब जब भी सरप्लस होता है उसको हम कहते हैं फेवरेबल करेंट अकाउंट, और जब डेफिसिट होता है उसको कहते हैं अनफेवरेबल। और जब यहाँ पर कोई भी जब एकदम बैलेंस होता है, मतलब जितना रुपए हमारे देश से बाहर गया और जितना रुपए हमारे देश में आया, अगर वो दोनों की संख्या सेम है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है वो चीज़, राइट। तो यहां पर अब मैं दोस्तों फिर से न्यूज़ में आता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि 2003-4 में उस समय हमारा करेंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में गया था, उसके बाद से अभी तक हमेशा हमारा डेफिसिट में ही रहता था, मतलब ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर जाता था करेंट अकाउंट के अंदर, राइट। तो यहां पर अब पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, यहां पर हमारा सरप्लस रहने वाला है करेंट अकाउंट, राइट। कितना होगा? 0.4% ऑफ जीडीपी। ये मैं आपको एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका एक रीजन भी दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर हमारा इंपोर्ट बहुत तेजी से कम हुआ है, क्रूड के प्राइसेस नीचे गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां पर जो हमारा जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में जाने का यहां पर है। अब यहां पर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये आपका जो पूरा ग्राफ है ये दिखा रहा है करेंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट को दिखा रहा है हमारा। अब यहां पर जब पॉजिटिव में चीजें हैं तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी करंट अकाउंट सरप्लस, और ज्यादातर हिस्सा आप देखोगे तो ये हमारा नेगेटिव में है, तो ये क्या हो गया? करंट अकाउंट डेफिसिट। इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट है वो यूजुअली डेफिसिट में रहता है। मैं आपको 2000 जो पिछला वाला वित्तीय वर्ष गया है, दैट इज 2019-20 का, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में था। कितना? 0.9% ऑफ आवर जीडीपी। मतलब कि अगर मैं कहता हूं हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ है तो इसका 0.9%, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको डाउट होगा। तो यहां पर हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था पिछले साल के मुकाबले, दैट इज 2018-19 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था ये था -2.1%, लेकिन ये इंप्रूव हुआ थोड़ा सा, हमने कम किया, इसको नैरो किया, और ये बन गया 2019-20 में 0.9%। और इस साल हम क्या कह रहे हैं यहां पर रिपोर्ट के आधार पर कि ये हमारा पॉजिटिव होने वाला है। और ये जब पॉजिटिव होगा 2020-21 में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर कि 2003-4 में, आप देखिए यहां पर ये आपका 2003-4 का बता रहा है, तो उस समय हमारा ये पॉजिटिव में गया था करंट अकाउंट सरप्लस 2.3% ऑफ आवर जीडीपी। और उसके बाद से करीब आप कह सकते हो 16 साल के बाद जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट का वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21 का, इसका जो Q1 अभी खत्म हुआ है, Q1 कौन सा होगा? आपका अप्रैल, मई, जून का, ये आपका Q1 हो गया, जिसको हम जून क्वार्टर भी कहते हैं, राइट। तो जून क्वार्टर में हमें 0.1% का सरप्लस देखने को मिला है। जी हाँ, ये ऑलरेडी सरप्लस हो चुका है पहले क्वार्टर में, ठीक है। और ओवरऑल इस पूरे वित्तीय वर्ष का माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, चीज़ें ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम है, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो पूरा वित्तीय वर्ष रहेगा ये भी हमारा पॉजिटिव में रहने वाला है। और ये 2003-4 के बाद से पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं तो ये मैं पूरे साल का बता रहा हूं। तो ऐसा भी तो हुआ होगा कि इन पूरे पीरियड के बीच में, ये जो 16 साल का पूरा पीरियड है, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा क्वार्टर रहा होगा जहां पर हमारा सरप्लस हुआ होगा। जैसे में हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ये जो जून क्वार्टर गया है हमारा, यहां पर हमें सरप्लस देखने को मिला है। तो मैं बता दूं कि 2006-7 में आप देख सकते हैं, 2006-7 में करीब 12 साल पहले की ऐसी बात है कि यहां पर हमारा जो क्वार्टर है, मार्च का क्वार्टर, वहां पर सरप्लस देखने को मिला था। 2006-7 में एक क्वार्टर इधर रहा था जहां पर हमें सरप्लस देखने को मिला था। उसके बाद से पहली बार ये जो जून का क्वार्टर है हमारा इस साल का, इसमें सरप्लस देखने को मिला है। और ओवरऑल हमारा इस वित्तीय वर्ष का ऐसा माना जा रहा है कि ये सरप्लस में रहेगा। क्या?
करेंट अकाउंट। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि ये जो ट्रेंड है आपको कि अचानक से आपको यहाँ पर सरप्लस देखने को मिल रहा है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा लंबा चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी कम हैं, ये ऊपर ही जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और जैसे जैसे वापस से हमारी इकोनॉमी रिकवरी की तरफ आएगी कोविड-19 के बाद, तो डिमांड बढ़ेगी, तो वापस से जो हम इंपोर्ट अभी कम करा रहे हैं वो वापस ऊपर जाने वाला है। तो इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये जो पूरा करंट अकाउंट है वो वापस से डेफिसिट में आ सकता है। लेकिन अगर हमें इसको मेंटेन करना है सरप्लस, तो जिस तरह से हम अभी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, इन सबको हमें स्ट्रांग करने की जरूरत है, तभी हम सरप्लस में रह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था यहाँ पर आपको करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में सभी कुछ जानने को मिल गया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर। यहाँ पर 1000 MCQ के थ्रू मैं आपको स्टैटिक पार्ट कवर कराऊंगा। आप इंट्रोडक्शन और सैंपल वीडियो स्टडी IQ ऐप पर देख सकते हो। यहाँ पर किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।